ये डीसी इस्लामाबाद जस्टिस बाबर सत्तार साहब से सख्त धुलाई के बाद अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर जा रहे हैं और अभी हम इनसे बात करेंगे। जी कोर्ट की डायरेक्शन है जी, क्यों मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, करनी चाहिए। तो पहले भी कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने तो पहले भी रोक दिया था, लेकिन आप जा रहे थे। एप्लीकेशन सबमिट की, मैं उस अंडरस्टैंडिंग में था कि उम्र की है तो वो ऑनरेबल कोर्ट अलाउ हो जाएगी, बट कोर्ट ने कल ऑर्डर कर दिया तो मैं हाजिर हो गया हूँ जी। लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाई ना करें। ठीक है, मैं मुल्क से बाहर भी होता तब भी आ जाता, ये तो मैं खैरपुर तक था। हाँ, आप तो खुद आ गए, कोर्ट ने तो ऑर्डर किया था। कोर्ट की कंप्लायंस तो हम सबका फर्ज है, आप पे भी मेरे पे भी। तो आप कोर्ट में आपके वकील साहब कह रहे थे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि कोर्ट के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट किया जाए, लेकिन सेट असाइड होते थे एमपीओ ऑर्डर्स, फिर से आप दोबारा नया एमपीओ वैसा ही अलाइकली आर्गूमेंट उधर हुए। अच्छा नहीं बात कि मैं उस पर दोबारा कमेंट करूँ। काउंसिल ने उधर बात की, आप सब लोगों ने सुन लिया, तो वो बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इस मुल्क में, जो मेरे कान और आंखें तो वही हैं। तो आप आज मुझे कहें कि जी यहाँ कुछ होने वाला है और मैं फिर आपकी बात ना मानूँ, खुदा ना खासा यहाँ हो जाए कुछ, तो जिम्मेदार तो मैं हूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रिवेंट करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरा अगेन बात वही है कि कोर्ट में सबमिशन की है हमने, तो मैं बात जितनी कम करूँ तो बेहतर है। कोर्ट बाकी कोर्ट का डिसीजन है, ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, पूरे मुल्क में इंसाफ मिलता है और इस्लामाबाद कैपिटल है और कोर्ट में एक केस चल रहा है 6 महीने से। जो कोर्ट फैसला करेगी हम उसको कंप्लाई करेंगे। हमारी क्या जरूरत है कि जी हम कोर्ट को कंप्लाई ना करें किसी भी ऑफिसर की या किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। और कुछ है तो पूछ लो, एक ही बात। मैं अंदर जाऊंगा फिर आप पीछे आएंगे, इसलिए नहीं ठीक है जी। ये जी आप मनाजिर देख सकते हैं कि डीसी इस्लामाबाद काफ़ी ज़बरदस्त समाअत हुई है आज। जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत ही ज़बरदस्त समाअत की है और उन्होंने डीसी साहब की कोई भी माफ़ी कबूल करने से साफ साफ इनकार किया है और डीसी साहब ने बार बार माफ़ी मांगी है। उनके दोनों वकला ने बार बार माफ़ी मांगी है कि माफ़ कर दें, गलती होगी, ये हो गया, फलां हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं और कहा जी कि उम्रे पर जाना है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा कि जिन फैमिलीज़ को आपने इतने महीने जेलों में रखा, क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनके वालिदैन नहीं थे? क्या उन्होंने उम्र पर नहीं जाना था? बल्कि शहरियार अफरीदी को जिनको बार बार जेल में रखा गया तो वो तो उनके तो भाई इंतकाल कर गए और उनको जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया। अब हिसाब लगा ले, वो जेल में थे और उनको जनाजा पढ़ने नहीं दिया गया और उनका 20 से 25 किलो वज़न कम हो गया जेल की हिरासत में। उन पर तशद्दुद किया गया, हालांकि जेल में तशद्दुद नहीं किया जा सकता। आप जिस्मानी रिमांड पर में भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जुडिशल रिमांड पर तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सब कुछ किया गया और यही डीसी इस्लामाबाद की नाक के नीचे किया गया और आज ये माशाल्लाह इतने मासूम बन के खड़े थे जिस तरह इनसे कोई नेक होता ही नहीं है। लेकिन और मज़े की बात कि जो पाकिस्तान के 2 बड़े वकला हैं, जिसमें रिजवान अब्बासी साहब आते हैं और शाह खावर साहब आते हैं, जो कि साइफर केस में वकील रह चुके हैं इमरान खान के खिलाफ, वो हुकूमत के वकील थे, वो FIA के वकील थे, वही डीसी साहब के वकील हैं। अब हिसाब लगा लें, ये वो वकील हैं जिनकी मिनिमम जो वो लेते होंगे अपने क्लाइंट्स फीस, वो मिनिमम को 50-60 लाख रुपए होगी और डीसी साहब की जो पे है वो 4-5 लाख रुपए है। तो किस तरह वो इतने महंगे वकील अफोर्ड कर सकते हैं? ये सामने आप ये भी देख सकते हैं कि ये SSP साहब खड़े हैं, इन पर भी तौहीन अदालत लगी हुई है, इन पर भी शूकास नोटिस की खिलाफ वर्जी वाला मामला लगा हुआ है। 2-3 पुलिस के अफसरान हैं और एक डीसी साहब हैं और उम्मीद की जा सकती है, जो कि हमने आज की ख़ास तौर पे समाअत के बाद अपनी कह लें कि असेसमेंट यही है कि डीसी साहब को और SSP साहब को और बाकी जो इनके अफसरान हैं उनको सज़ा मिल सकती है। उनको मेरे ख्याल में 100% सज़ा मिल सकती है। अब ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि सज़ा की नौयत क्या होगी, क्या जेल भेजेंगे, क्या नौकरी से फारग करेंगे। ये फ़ैसला तो मेरे ख्याल में आज हो सकता है या मंडे को हो सकता है।